अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 22 कस्बा पूर्वी भाग कदवा गांव पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक ज़िला परिषद प्रत्याशी है, उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं बेलाल अहमद, जिला परिषद प्रत्याशी, कस्बा क्षेत्र संख्या 22 पूर्वी भाग। जी, जैसा कि आप चुनावी मैदान पे आ चुके हैं, नॉमिनेशन भी आपने करा लिया है और स्कूटनी भी लगभग हो ही गया है, अब सिंबल मिलना बाकी है। जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा ये होगा कि आज से पूर्व भी बहुत पार्षद आए, लेकिन सरजमीन पे किसी ने काम नहीं किया। वादे तो बहुत किए, लेकिन सरजमीन पर कोई भी काम नहीं हो पाया आज तक। उन लोगों के इंतज़ार में, उन लोगों के विश्वास पर हम लोगों ने बहुत दिन तक छोड़ा, 2-3-4 टर्म तक छोड़ा, लेकिन अब लग रहा है कि अपना ही मैदान में आके जनता का बेहतर सेवा करें और क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करें, जो कि बहुत दिनों से हमारे क्षेत्र विकास से वंचित है। उस विकास का अधूरा काम को पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया और समाज के बीच आने का काम किया है। जैसा कि जितने भी प्रत्याशी हैं, लगभग सबका यही नारा होता है कि हम विकास करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चुनावी मैदान ये आपका कौन सा चुनाव है, पहला है या दूसरा? ये मेरा दूसरा चुनाव हो जिला परिषद पद के लिए। जी, इससे पहले जैसे कि आप पहले भी चुनाव लड़े, आपको जनता ने मौका नहीं दिया, तो इस बीच में जनता के बीच आप कितना रहे, कितना समय दिया आप? जनता ने पिछले बार भी मौका दिया था, मैं बहुत कम 54 वोट से मात्र हारा हूँ पिछले बार। जी, तो ये इसमें जनता की कोई कमी कसूर नहीं है, उन्होंने भरपूर दुआ दिया हमको, लेकिन मेरी मुकद्दर में जीत नहीं थी, मैं जीत से वंचित रह गया। लेकिन फिर जनता के आशीर्वाद से जनता के बीच में आया हूँ और इंशाल्लाह इस बार जनता मुझे भरपूर दुआ भी देगी और घर कामयाब करके घर भी लाएगी और माला पहनाने के काम भी करेगी जनता। और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और क्षेत्र में जाते हैं तो मन गदगद हो जाता है खुशी से, और इंशाल्लाह इस बार जीत निश्चित है। हर प्रत्याशी का अपना अपना मुद्दा होता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 10 प्रत्याशियों में अपने आप को आप और लोगों से कैसे अलग देखते हैं, जिसकी वजह से जनता चुने आपको? देखिए, सभी प्रत्याशी जो अभी हैं हमारे बीच, हमारे साथी, कुछ तो उसमें नए हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ हमारे पुराने साथी हैं जो जिला परिषद पद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जीत भी दर्ज किया, उसमें से कुछ लोग। लेकिन वो जितनी भी योजनाएं या जितनी भी बातें उन्होंने कही, वो सब हवा हवाई था। आज तक सरजमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हूँ और सबों की समस्याओं में हमेशा शामिल रहता हूँ और सुख दुख को मिलजुल के बांटता हूँ और उसको सुख दुख से निजात दिलाने का भी काम करता हूँ। और इंशाल्लाह भविष्य में ऐसा करने का मेरी ये भी है, नीयत भी है और मेरा शौक़ भी है कि हम लोगों के बीच रहे, उनके दुख सुख को बांटें और मिलजुल के काम करें और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने और उन लोगों के सहयोग से और अपने भी मिलजुल के सारे क्षेत्र के। कितने पंचायत है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ 6 पंचायत हैं। जी, 6 पंचायत का आपने दौरा कर लिया है? हाँ, 6 पंचायत का हमने दौरा कर लिया। आज से नहीं, मोटा मोटी हम क्या कहते हैं, मिलने का, जो जनता से मिलने जुलने का जो मेरा काम रहा है वो 5-6 महीना पहले से ही चल रहा है और आज तक जनता के बीच में हूँ, आता जाता रहता हूँ। जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स है आपके प्रति? आप जब जाते हैं आपको कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जनता के बीच जब जाता हूँ ना तो लगता है जनता का भाई बेटा जो हो वो उसको रिश्तेदार नज़र आता है मेरे मतलब व्यवहार में या मेरे चलने फिरने को। तो इससे पहले भी मैं पब्लिक फील्ड पे रहा हूँ ना, किसी के साथ मेरा किसी तरह का भेदभाव नहीं रहा है, सबों ने शुरू से आज तक भरपूर प्यार दिया है, आज भी वो नज़ारा कायम है। जैसा कि एक ज़िला परिषद प्रत्याशी आप हैं, अब पहले भी आपने कहा बदकिस्मती से हमारी हार हो गई, हालांकि जनता ने हमें सपोर्ट किया था। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ के लोगों की जो समस्या है, कई तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बीच में कोरोना काल चला था आपके पिछला चुनाव के बाद, जी जी। उसमें लॉकडाउन लग गया था, लोग तरह तरह की परेशानी में थे। उसके बाद सैलाब आता रहता है हर साल में, ऐसे समय पर आप जनता के साथ खड़े हुए थे? सैलाब के टाइम जब सैलाब 2017 में आया था ना, जी, उस वक्त हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। और इतना ही नहीं, जहाँ रोड वगैरह जर्जर हो गया था, उस रोड पे हमने बिजली का खंभा जहाँ हुआ चचरी मचान वगैरह लगा के लोगों का सेवा किया था और आवागमन जो बाधित हुआ था उसको हमने सुचारू रूप से चलाने का काम किया था 2017 में। और जनता के बीच कहीं सूखा राशन भी हमने बांटा था।
जी, जैसा कि हमारे दरमियान बिलाल जी है, इनका कहना है कि हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, हमेशा हम जनता के बीच रहते हैं, भले ही जनता हमें पिछले बार तो पूरा सपोर्ट दी, हम बदकिस्मती से मात्र 54 वोट से हार गए थे। और इनका कहना है कि हम पूरी उम्मीद है जनता का रिस्पॉन्स से, ऐसा लगता है कि अब की बार हम ज़रूर कामयाब होंगे। अब हम आखिर में आपसे कहेंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को, जिला परिषद में आप क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो आपके बीच रहे, आपके सुख दुख में शामिल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी आज तक जीत के गए, लेकिन जनता के बीच उन्होंने रहने का काम नहीं किया है। और हादसा किसी को दावत दे के आती नहीं है। और मान लिए 12 बजे रात में किसी को परेशानी आ जाती है, उस समय अपने प्रत्याशी या नेता को वो याद करेंगे तो नेता उसको सब ज़मीन पर मिलेगा नहीं, कोई कहीं मिलता है। तो हम समाज के बीच रहने वाले लोग हैं और समाज का हर संभव प्रयास रहेगा कि हर दुख सुख में मैं शामिल रहूँगा। और जनता हमको पूरे दिल से गले लगा ले और हमें वोट दे के कामयाब करे। मैं उनका ही बेटा, उनका ही भाई हूँ, वो हमको भी अपने भाई बेटों की तरह पेश आए मेरे साथ और हमको अपना बनाने का प्रयास करें। कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर हुआ और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया बंधु का। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो बिलाल भाई है, मुंशी बिलाल अहमद, तो ये सच्चा है, अच्छा है और सबका सम्मान करने का ललसा रखता है। ये आए हमारे बीच, नवयुवक हैं और हमने औरों को भी देखा, गोरे को भी देखा, काले को भी देखा, सबों को बनाया, लेकिन कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। लेकिन इनसे आशा है और उम्मीद भी है। पहले इनका एक अच्छा ये है, कोई भी समाज के औरत आते हैं तो पहले उनको कहता हाथ मुँह धो और जाके चाय पियो, फिर उनका काम को यह अंजाम देते हैं। और ये सारे समाज में सबसे बड़ी बात है कि ये घरेलू के तरह मिलते जुलते हैं और इनका बिहेव बहुत अच्छा है। हम युवाओं से ये संदेश देना चाहते हैं कि इन पर भरोसा कीजिए और एक मौका इनको दीजिए और ये वो कर दिखाएंगे जिन्होंने नहीं किया है और ये वादा झूठा नहीं करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। पंचायत आपका? पंचायत मलहरिया है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि सब दिन पब्लिक से जुड़ा हुआ है और इसका जो भी काम है नियम के हिसाब से है, किसी के साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करता है और ये मेहनतकश है और हर एक आदमी से जुड़े हुए रहते हैं, किसी के साथ गलत आश्वासन किसी को भी नहीं देते हैं। और ये हमें उम्मीद है कि ये जिला परिषद में ही कामयाबी होंगे। इसका अगला बार भी हम लोग इसको सपोर्ट किया था, कम ही वोट से ये हार हुई है और इस बार मैं हार्दिक दिल से इसको मैं जिताने का काम करना चाहता हूं और हर हाल में ये जीतने का आप सभी जनताओं से मेरा निवेदन है कि आप इसे फुल बहुमत देकर जिताने के काम करें ताकि ये पब्लिक के बीच कुछ करके दिखाए।